नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो ऋषिकेश से है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर मीडिया कवरेज की रोक लगा दी गई है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कवरेज पर रोक लगाई गई है, जिसके लिए वाणिज्य निरीक्षक उत्तर रेलवे ने स्टेशन इंचार्ज को बाकायदा चिट्ठी भी लिख दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश से मीडिया कवरेज पर रोक लगाई गई है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते मीडिया कवरेज पर रोक के लिए बाकायदा लेटर भी जारी किया गया है। वाणिज्य निरीक्षक रेलवे ने ये लेटर भेजा है। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का ये मामला है। हमारे सहयोगी आशीष डोभाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? अमित, आपको बताना चाहूंगा कि एक लेटर जो ये है वाणिज्य निरीक्षक के द्वारा हरिद्वार और वीरभद्र रेलवे स्टेशन के लिए भेजा गया है, जिसमें योगनगरी ऋषिकेश जो है कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला स्टेशन, यहाँ पे मीडिया कवरेज पे वैसे रोक लगा दी गई है। जब कोई वीआईपी मूवमेंट हो उस समय अवांछित व्यक्तियों और मीडिया को रोका जाए, ये सिफारिश की गई है, जिसको लेकर स्टेशन मास्टर से गुजारिश की गई है और जीआरपी से गुजारिश की गई है। और ये पुष्टि की है जीआरपी ने भी कि इस तरह का एक लेटर इशू हुआ है, जिस पर अब जल्दी ही कार्रवाई हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तक पहुंचाने के लिए। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। आज 3 बजे विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 3:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी बुलाई गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज 3:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। उससे पहले 3 बजे चर्चा इस बात पर की जाएगी कि सत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इंदिरा हृदयेश, मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधायक हॉस्टल और विधानसभा में विधायकों और उनके स्टाफ के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। विधायक हॉस्टल में किए गए टेस्ट में अभी तक किसी भी विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। रैपिड एंटीजन में यमुनोत्री से विधायक केदार सिंह रावत के कुक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सरकार ने जो सुविधा विधायकों के लिए और आम जनता के लिए जो सुविधा दी है वो स्वागत योग्य है और सभी विधायक सत्र से पहले अपना कोविड टेस्ट करेंगे, ये प्रावधान सरकार ने किया है। और सभी विधायक अब विधायक निवास में या विधानसभा में अपना अपना कोविड टेस्ट करवा रहे हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उस सिलसिले में सरकार ने जो है माननीय विधायक जितने भी हैं सबका जो है कोविड टेस्ट करवाने का वो आदेश दिया है। तो इसी क्रम में यहाँ पर भी और विधानसभा में भी कोविड टेस्ट हो रहे हैं और 18 तारीख से हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। आज हमारा 30वां दिन है यहाँ पर। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कल से विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आज एक तो विधायकों का कोरोना टेस्ट भी हो रहा है और इसके अलावा आज ही बड़ी बैठक भी होने वाली है विधानमंडल दल की। क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कोविड पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 85,000 के आसपास कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है। उसको देखते हुए एहतियात बढ़ते जा रहे हैं कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका 100% यहाँ पर पालन किया जाए। विधानसभा सचिवालय के द्वारा पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जब सत्र शुरू होगा 21 दिसंबर को, तो केवल उन्हीं विधायकों को परमिशन दी जाएगी सत्र में आने की जिनके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट हो। और इसके लिए व्यवस्था की गई है कि विधानसभा में और विधायक हॉस्टल जहां पर विधायक रहते हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से आज भी लगातार कोविड टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। विधायक आ रहे हैं, अपना कोविड टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा उनका जो सब ऑर्डिनेट स्टाफ है उसके भी कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक विधानसभा और विधायक हॉस्टल में जो कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें किसी विधायक के कोविड पॉजिटिव की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो यमुनोत्री से विधायक हैं केदार सिंह रावत, उनके कुक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद उनके पूरे परिवार के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। यमुनोत्री विधायक का कोविड टेस्ट हो चुका है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन उनका बाकी जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है
उन सभी के कोविड टेस्ट हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये विधानसभा का गेट है। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ कल जो भी इस गेट से एंट्री करेगा उसको पहले यहाँ पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद विधानसभा के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 जगह बैठने की व्यवस्था की गई है। मुख्य मंडप में जहां पर विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं 40 विधायक बैठेंगे और इसके अलावा रूम नंबर 107 है जिसमें 30 विधायक बैठेंगे। कुल 70 विधायकों की बैठने की व्यवस्था 2 हॉल में की गई है। दोनों हॉल आपस में वर्चुअली कनेक्ट होंगे जिससे विधानसभा अध्यक्ष पीठ सीधे विधायकों से रूबरू होगी। इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनको भी एक अलग से हॉल में बैठने की व्यवस्था की गई और वो भी विधानसभा के मंडप से मुख्य सदन से वर्चुअली कनेक्ट होंगे। तो कुल मिलाकर पूरी कोशिश है कि कोरोना काल में जो सत्र चल रहा है, जो सेशन चल रहा है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे एहतियात के साथ सत्र को संपन्न कराया जा सके, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन है। विधायक गणेश जोशी ने सालावाला में करीब 2000 जरूरतमंदों को कंबल बांटे हैं। इस मौके पर पूर्व सैनिकों के द्वारा केक भी काटा गया। बीजेपी महानगर युवा मोर्चा ने खेलेगा युवा बढ़ेगा भारत कार्यक्रम के तहत युवाओं को खेल सामग्री बांटी। अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी मेरा खून इंसानियत के नाम कार्यक्रम चलाया। इसके तहत महानगर कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जिसमें मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने भी ब्लड डोनेट किया। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हमने गरीबों को कंबल वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आना था लेकिन उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण वो हमारे बीच में आने में असमर्थ हैं। आज उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्मदिवस है। उसी के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा खेलेगा युवा बढ़ेगा भारत के तहत युवाओं को जो है खेल सामग्री वितरित की है ताकि आज का जो हमारे देश का युवा है वो फिट रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसके मुबारक मौके पे मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज की तरफ से मेरा खून इंसानियत के नाम वाली मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारी दुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि मुबारक हो, मुबारक आपको ये यौम पैदाइश, दुआओं से भरी झोली रहे इतनी मेरी ख्वाहिश, खुदा महफूज रखे आपको दुश्मन की निगाहों से, खुदा महफूज रखे आपको सारी बलाओं से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन पर भगवान श्री टपकेश्वर महादेव और माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री के दीर्घायु जीवन और स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के साथ साथ राज्य के चौमुखी विकास की भी कामना की गई। सिंह रावत जी का उनका जन्मदिवस भी है, तो आज उनके जन्मदिवस पर भी भगवान श्री टपकेश्वर महादेव के श्री चरणों में हम निवेदन करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जो कोरोना के कारण थोड़ा सा उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जल्दी स्वस्थ होकर के फिर वो राज्य की सेवा में लगे, ऐसी मंगल भावना और मंगल कामना के साथ आज हमने भगवान श्री टपकेश्वर महादेव की और माता वैष्णो देवी के श्री चरणों में यही विनती की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह के जन्मदिन पर डाकरा में बीजेपी महानगर कार्यालय में बाकायदा हवन किया गया जिसमें सीएम के जल्द स्वस्थ होने और उनके दीर्घायु होने की कोटद्वार में आज से थल सेना भर्ती रैली का आगाज हो चुका है। 2 जनवरी तक चलने वाली भर्ती रैली में गढ़वाल के 7 जिलों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। भर्ती रैली के पहले दिन आज उत्तरकाशी जिले के युवाओं ने भर्ती में हिस्सा लिया। सेना में भर्ती होने का जज्बा लिए युवाओं ने भर्ती रैली में दौड़ भी लगाई। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस के तहत युवाओं की पहले स्क्रीनिंग की गई और फिर उसके बाद ही ग्राउंड में उनको एंट्री दी गई। भर्ती रैली में कल रुद्रप्रयाग जिले के युवा हिस्सा लिए। प्रक्रिया के जो नया समय दिया गया था सवेरे 5 बजे से, उस समय से कैंडिडेट्स ने ग्राउंड में एंट्री करना शुरू कर दिया और कोरोना की जो गाइडलाइंस दी हुई थी उस हिसाब से उसका पालन करते हुए, मास्क लगा के, सैनिटाइजर हाथ में लेके, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए और टेम्परेचर चेक हम कर रहे हैं। हमारे साथ कोविड टीम भी है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के रैली चल रही है। इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मगर इस बात का संतोष है कि जितनी एहतियात है पूरी की पूरी बरती जा रही है।
और कोटद्वार से हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, कैसी तैयारियां, क्या अपडेट है सेना भर्ती को लेकर? देखिए, आज की जो भर्ती प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। पहला दिन था। उत्तरकाशी के युवा हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस भर्ती रैली में हिस्सा लिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरा ठंडियों का मौसम है। लगभग 6 डिग्री तापमान इस समय कोटद्वार में हो रहा है। इसी के दृष्टिगत सेना की ओर से टाइमिंग में बदलाव किया गया था। जो ग्राउंड में एंट्री का जो टाइमिंग थी वो 1 बजे हुआ करती थी रात को, उसको बढ़ाकर सुबह 5 बजे कर दिया गया है। और आज उत्तरकाशी के युवा हैं, उन्होंने भर्ती रैली में हिस्सा लिया। उनकी जो फिजिकल जो जांच थी वो आज की गई, दौड़ उनको लगाई गई है। इसके बाद 2 जनवरी तक ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चलेगी और लास्ट दिन 2 तारीख को यानी कि देहरादून के जो युवा हैं वो भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे, और जबकि 26 दिसंबर को पौड़ी जनपद के युवाओं के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो भर्ती में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और हर किसी के अंदर जज्बा है कि वो सेना में शामिल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमको पहुंचाने के लिए। उधर टनकपुर के जंगल से लगे छीनी गोट वन क्षेत्र में तार में फंसे हुए गुलदार की तस्वीर सामने आई। गुलदार की बीती देर रात फंदे में फंसने की जानकारी सामने आई थी, और सूचना के बाद वन विभाग की टीम वेटनरी डॉक्टर के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल गुलदार को बेहोश कर रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। गुलदार को रेस्क्यू कर लिया गया है। गुलदार के एक पैर में गहरा घाव का निशान है, तो उसको अभी हमने पिंजरे में डालकर हम रेस्क्यू सेंटर हल्द्वानी ले जा रहे हैं। उपचार के बाद पता लगेगा कि यदि ये स्वस्थ है तो जैसा हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कहेंगे कि इसको कहाँ रिलीज करना है तो उसे रिलीज किया जाएगा। और खटीमा से हमारे सहयोगी कमलेश भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? ये पूरा मामला जो है गुलदार जो पकड़ा गया है ये तार में फंदे में फंसा हुआ, ये छीनीकोट टनकपुर क्षेत्र का मामला है। हालांकि जो टनकपुर है वो चंफाव डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन खटीमा वन क्षेत्र में ये आता है। स्थानीय लोगों की सूचना के अनुसार यहाँ पर आज वन विभाग की टीम और डॉक्टर की टीम पहुंची थी, जिसके बाद गुलदार को बेहोश करने के बाद जो फंदे में फंसा था उससे निकाला गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग कल शाम को 8 बजे करीब ये गुलदार इस फंदे में फंसा था। उसके बाद आज ये जब विभाग को जानकारी मिल पाई उसके बाद ये सूचना के साथ यहाँ के गए हैं। और बड़ा सवाल ये उठता है कि जहाँ पर ये गुलदार फंसा हुआ मिला फंदे में, उसी के आसपास के खेत में एक फंदा और लगा हुआ वो न्यूज 18 की टीम को मिला है। हालांकि डॉक्टरों की टीम और वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू करके मेडिकल उपचार के लिए भेज दिया गया। बाकी उसकी स्थिति क्या होती है, हालांकि उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। बाकी बाद में इसमें अपडेट हो पाएगा। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी। क्रिसमस और नए साल के जश्न कहीं लोगों पर भारी ना पड़े, इसके लिए अल्मोड़ा पुलिस पहले से ही अलर्ट हो गई है। एसएसपी ने सभी थानों और चौकियों को निर्देश दिए हैं कि पर्यटक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पर्यटकों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। देखिए, क्रिसमस और न्यू ईयर को लेके जो सेलिब्रेशन है या जो टूरिस्ट है उनके मूवमेंट को लेके हमने जितने भी थाना चौकी इंचार्ज हैं उनको हमने निर्देश किया है कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं या लोकल लोग हैं वहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे पर्यटक स्थलों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। लोग सभी जो है मास्क का यूज़ करें और अननेसेसरी वहाँ भीड़ भाड़ नहीं करें। और अगर इस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो भी चालानी कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाए। नैनीताल में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने अब उन इलाकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आने लगे हैं। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन अब उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी में है जहां 4 से अधिक मामले एक साथ सामने आ रहे हैं। ये लगातार जो अभी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में आज हमारे द्वारा एक मीटिंग ली गई है और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी मामले प्रतिदिन आ रहे हैं उनकी हर दिन समीक्षा की जाएगी और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा मामले आ रहे हैं उन जगहों पे पूर्व की तरह कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे और रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाएंगे। महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार के महाकुंभ पर भी कोविड की साफ तौर पर छाया देखने को मिल रही है। कुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन 3 तरीके के प्लान पर काम कर रहा है। कुंभ प्रशासन इन तीनों स्थिति की पहले से ही तैयारी लेकर चल रहा है।
लिहाज से। तो हम लोगों ने प्लान ए बी सी तीनों ही तरह की व्यवस्था कर रखी है। उसके पीछे रीज़न है कि हम लोग अंतिम समय पे निर्णय ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग पहले से ही तीनों तरह का प्लान लेकर चल रहे हैं। अगर पूरी तरह से ओपन रहा तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। जैसे आप जानते ही हैं कि 2010 में एक पर्टिकुलर जो हमारा मेन स्नान पाव है उसमें ही करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके थे। तो भीड़ जो है 2010 में इतनी भीड़ थी, तो अभी भी व्यवस्था देखा जाए तो भीड़ बंद आ सकती। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।